अहमदाबाद में एक पीजी स्टूडेंट के साथ उसी के सिक्योरिटी गार्ड ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। जब लड़की छत पर अकेले घूम रही होती है, गार्ड पीछे से जाता है, उसका गला किसी तार से दबा देता है और जब लड़की बेहोश हो जाती है तो वो हरामी उसी हाल में उसके साथ दुष्कर्म करता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है दोस्तों कि जब वो हरामी वहां से भाग जाता है, पुलिस को उसका नाम पता होता है, उसका एड्रेस पता होता है, सब कुछ पता होता है, लेकिन स्टिल पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पाती। ये पूरा मामला है दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद का, जहां पे आनंद नगर के पास एक हाउसिंग सोसाइटी में जहां पे लड़कियां पीजी में रहती है, वहां से निकल कर आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों 8 अगस्त 2026 को उसी हाउसिंग सोसाइटी में एक इंटीरियर डिजाइनर की स्टूडेंट भी रहती है, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। अब होता क्या है दोस्तों, 8 अगस्त को रात को करीब 9 बजे लड़की खाना पीना खा के आराम से छत पे चली जाती है। लड़की का छत पे जाने का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि दिन भर की पढ़ाई के बाद, खाना खाने के बाद छत पे थोड़ा सा एंजॉय करूं, थोड़ा वॉक करूं और कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों यहीं पर उसी हाउसिंग सोसाइटी का जो नीचे गार्ड बैठा होता है, जिसका नाम धर्म सिंह बताया जा रहा है, उसको पता होता है कि वो लड़की अक्सर डेली रात को करीब 9 बजे छत पर आती है खाना खाने के बाद और बस वॉक करती है और बैठी रहती है। और दोस्तों 8 अगस्त को भी जब लड़की खाना खाने के बाद ऊपर चली जाती है तो उस हरामी सिक्योरिटी गार्ड को पता होता है कि वो आज फिर से जाने वाली है। उसके बाद दोस्तों गार्ड भी लगभग उसी टाइम पे टेरेस की लिफ्ट पकड़ता है और 5th फ्लोर पर आता है। आप कैमरे में वीडियो में देख सकते हो। और जैसे ही वो 5th फ्लोर पे आता है, पहले वो रुक जाता है। रुकने के बाद वो वेट करता है कि लिफ्ट कब नीचे जाएगी, और जैसे ही लिफ्ट नीचे चली जाती है, वो हरामी 5th फ्लोर के स्टेयर के जरिए छत पर आता है। और छत पर जब वो आता है तो लड़की फोन चला रही होती है और बस खड़ी होती है। वो गार्ड जैसे ही उसको देखता है, कुछ बोलता नहीं है, पास में जाके खड़ा हो जाता है। और जब लड़की देखती है कि यार ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है। फिर लड़की अपना फोन चलाने में व्यस्त हो जाती है। उसके बाद जब लड़की देखती है कि भाई ये बंदा तो खड़ा, ये जा ही नहीं रहा, तो लड़की चुपके से उठती है और जाना स्टार्ट कर देती है नीचे की तरफ। लेकिन भाई इतने में ये गार्ड उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता है। लड़की तुरंत डिनाई करती है और इस गार्ड को झाड़ देती है, और झाड़ने के बाद दोबारा स्टेज से नीचे जाने की कोशिश करती है। लेकिन भाई ये हरामी गेट पे खड़ा हो जाता है और लड़की को धक्का दे देता है। जब लड़की गिर जाती है तो ये हरामी यहाँ से पास से कोई वायर लेके आता है और लड़की का गला उससे जकड़ देता है। दोस्तों लड़की चीखना भी चाह रही थी, चिल्लाना भी चाह रही थी, लेकिन इस हरामी ने उस लड़की का गला पूरी तरह से दबा दिया होता है वायर से, और धीरे धीरे लड़की बेहोश हो जाती है। और ये हरामी उसी हाल में उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, उसी छत पे करीब करीब 1 घंटे तक। और पूरा मामला जब कर लेता है, उसके बाद लड़की का फोन उठाता है, छत से नीचे उतरता है, टेरेस का गेट बंद कर देता है और वहां से साला फरार हो जाता है, वो भी लिफ्ट के जरिए। आप देख सकते हो ये हरामी छत पे करीब करीब दोस्तों 9 बजे जाता है और नीचे करीब करीब 10:30 बजे उतरता है। मतलब ये पूरा मामला लगभग 1.5 घंटे तक चला था और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। ये आरोपी पूरे मामले को अंजाम देने के बाद उसी बिल्डिंग से लगभग 10 किलोमीटर दूर पे इसका घर होता है। वहां पे जाके आराम से बंदा सो जाता है भाई, और किसी को भनक तक नहीं पड़ती। और यहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों जब उस लड़की को 10-15 मिनट बाद होश आता है तो वो देखती है आसपास मेरे साथ हो क्या गया। फिर लड़की चिल्लाती है, चीखती है, और जो 5th फ्लोर पे लोग रहते हैं उसकी आवाज सुन के तुरंत ऊपर आते हैं, उस लड़की से बात करते हैं, उसको बेहाल देखते हैं। तो वो लड़की अपनी सारी आप बीती उन लोगों को बता देती है। फिर दोस्तों तुरंत वो सारे लोग मिलकर पुलिस को कॉल करते हैं। अहमदाबाद पुलिस आती है, मौके से सारी जांच पड़ताल करती है, और उसके बाद मालूम क्या पड़ता है, आरोपी और कोई नहीं, उसी बिल्डिंग का साला सिक्योरिटी गार्ड है। पुलिस वाले सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं जितने भी उस बिल्डिंग में लगे हुए थे। फिर पुलिस वालों को यह भी मालूम पड़ता है कि भाई ये हरामी तो 6 दिन पहले जॉब पे लगा था। मतलब दोस्तों धर्म सिंह उस बिल्डिंग में मात्र 6 दिन पहले ही आया था जॉब करने, और साले ने 6 दिन बाद ही इतना बड़ा कांड कर दिया और अभी भाग चुका था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हैरानी की बात तो ये है, पुलिस वालों को उसका चेहरा पता होता है, उसका नाम पता होता है, उसका यहाँ तक एड्रेस भी पता होता है, लेकिन स्टिल भाई अहमदाबाद पुलिस उसको ढूंढ ही नहीं पाती भाई पूरे 10 घंटे तक। पुलिस वाले आसपास की सोसाइटी में देखते हैं, रोड पे देखते हैं, गली मोहल्ला सब जगह चेक करते हैं, सबके सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं,
लेकिन पुलिस वाले स्टिल पता लगा ही नहीं पा रहे होते कि साला ये गया तो गया कहाँ। लेकिन फाइनली दोस्तों पूरे 10 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद और लगभग पूरी 10 टीम उस बंदे को पकड़ने में लग जाती है। फिर आखिरी में पता क्या चलता है, वो साला अपने घर पे सोया हुआ है। फिर पुलिस वाले उसके घर पे जाते हैं और हरामी को पकड़ लेते हैं। वो भागने की कोशिश तो करता है लेकिन उसको पकड़ लेते हैं। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि हाँ भाई पूरा मामला आखिर में है क्या। तो वो हरामी पूरी आप बीती बता देता है, मतलब अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और साथ में वो ये भी बताता है कि मैं जब वहां से निकला था तो मेरे पास उस लड़की का फोन भी था। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि भाई वो फोन है कहाँ, हमें बता। तो आरोपी कहता है ठीक है मेरे साथ चलो। आरोपी दोस्तों यहाँ पर भी पुलिस वालों को चकमा देना चाह रहा होता है। वो कहता है चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। और जब पुलिस वाले उस वारदात के एरिया में जाते हैं जहाँ पे उसने फोन फेंका हुआ है, तो भाई बंदा चकमा दे के भागना स्टार्ट कर देता है। वो सोच रहा होता है कि अहमदाबाद पुलिस मेरे पे क्या गोली चलाएगी, मेरे पीछे क्या ही पीछा करेगी मेरा। लेकिन भाई वो साला गलत था। जैसे ही बंदा भागता है अहमदाबाद पुलिस तुरंत भाई साले के टांग पे गोली मारती है। और उसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हो, साला कैसे रहम की भीख मांग रहा है कि सर बस एक बार छोड़ दो, बस एक बार छोड़ दो, एक बार माफ कर दो। सो फाइनली दोस्तों पूरे 10 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस वाले इस हरामी को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद जब पुलिस वाले और इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि साला ये सिक्योरिटी गार्ड आखिर किस कंपनी में लगा हुआ है, मतलब कौन सी एजेंसी इसको जॉब देती है, तो पुलिस वालों को पता चलता है भाई जिस एजेंसी के थ्रू ये आता है उस एजेंसी वाले ने इसका कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया होता है, ना ही इसके डॉक्यूमेंट चेक किए होते हैं और ना ही साले को किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी होती है। और सब बात छोड़ो भाई, वो खुद की एजेंसी का लाइसेंस एक्सपायर होता है। सो पुलिस वाले ने अभी उस एजेंसी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया है भाई। और इस हरामी को धर्म सिंह को तो पकड़ ही रखा है। और फिलहाल दोस्तों वो 23 साल की स्टूडेंट जो उस पीजी में रहती थी अभी हॉस्पिटल में है और अभी एकदम सुरक्षित है और पुलिस वालों को अपना सारा बयान बता रही है। और स्टिल पुलिस वाले इस पूरे मामले को अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो पे, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाई ऐसे हरामी को आखिर कौन सी सजा देनी चाहिए यार। और समझ नहीं आता कि आजकल इस दुनिया में लोगों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई है भाई। अब खुद सोचो भाई, लोग घर के बाहर असुरक्षित फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई पीजी में जो लड़की रहती है वो उसी बिल्डिंग में सुरक्षित नहीं है यार। और कांड किसने किया? उसी गार्ड ने जिसके पास जिम्मेवारी थी उस बिल्डिंग की सुरक्षा की, साला वही अपराधी निकला। तो भाई ये चीज तो समझ ही नहीं आती भाई कि आजकल साला भरोसा करे तो किस पे करे। इंसान कहीं भी सेफ नहीं है भाई, अब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। रोड का तो छोड़ो, अपने घर तक में इंसान सोचता है भाई कि क्या पता कुछ गलत ना हो जाए। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज बताऊं तो भाई यही है, आजकल लोगों की इतनी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है, खास तौर के जो लोग दुष्कर्म करते हैं ना, उन सालों की हिम्मत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ने किसी तरह का कोई सख्त कानून नहीं बना रखा रेप के लिए। मैं तो चाहता हूं भाई रेप के लिए सिर्फ एक कानून होना चाहिए, सिर्फ फांसी देनी चाहिए। फांसी के अलावा कोई कानून किसी भी तरह का सब कुछ हटा दो भाई, सिर्फ एक चीज होना चाहिए, अगर किसी इंसान ने रेप किया किसी के भी साथ, डजंट मैटर क्या उम्र है कुछ भी हो, डायरेक्ट साले को फांसी दो, खत्म कहानी भाई। आप खुद देखो भाई, धड़ल्ले से इतने केस गिरेंगे, इतने केस कम हो जाएंगे कि गवर्नमेंट भी शॉक हो जाएगी भाई। तो मेरा सिर्फ हाथ जोड़ के ये विनती है गवर्नमेंट से, रेप के लिए सिर्फ फांसी दो, इसके अलावा कुछ मत सुनो भाई, दैट्स इट, खत्म। आप भी मुझे बताना दोस्तों कि आप मेरी बातों से सहमत करते हो कि नहीं करते। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि देश में जागरूकता सिर्फ और सिर्फ हम फैलाते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।